ड्रॉन। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ चीजें समझनी चाहिए, 20 साल से realize, हाँ। 3-4 साल के बाद बहुत पिस ऑफ हो गए मैं चीजों से। हाँ। और जब बहुत अरसा गुजर गया, उसने मुझे कहा कि ओके, एक दिन उसने मुझे गुड न्यूज दी कि लुक, आई एम क्विटिंग ऑल दैट, गर्लफ्रेंड्स एंड अच्छा, एकदम अचानक से कहा? नहीं, काफी अरसे बाद लड़ाइयाँ हुई, बातें हुई। 5 years. 4-5 years After 4 चली? नहीं, 7 years चली। 7 years? 5 years? 7 साल मंगनी। अच्छा चलो। हाँ। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद शोबिज में लड़कियां नहीं, लड़कों का भी होता है, लेकिन मैंने उसको बर्दाश्त किया बिकॉज मैं समझती थी कि शायद टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग। बट यस, मेरी एफर्ट्स का कुछ असर हुआ और फिर उसने मुझे कहा कि ओके, आई एम नॉट डूइंग इट बट आई वांट टू हैव अनदर वुमन इन माय लाइफ। मैंने कहा व्हाट इज दैट? he go like I want to marry another woman. And I was like, दूसरी लड़की से शादी करनी? मैंने कहा तुम मुझे क्या कह रहे हो कि you're quitting womanizing and you're marrying another woman. You'll marry me and you'll have another woman in your life. मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में without my permission अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो without my permission you can't marry another woman. He was like okay, इस्लाम ने मुझे इजाजत दी। Like what is this? आप किसी के साथ आपकी engagement है, आपकी अफेयर है, आपका रिलेशनशिप है और आप उससे ऐसी बातें करें। Back in 2008 मैंने उसको कहा लुक, तुम जाओ, whatever you want to do, तुम्हें किसी के साथ अफेयर करना है, तुम्हें किसी से शादी करनी है, you go do it. When you are done with everything, just come back to me. I will think about it whether you are the right person for me or not. I'll think about it. जो करना है वो तुम कर लो। हाँ। Okay. दूसरी औरत से जो भी करना है, मीना से भी शादी करनी है, दूसरी लड़की से भी शादी करनी है। फिर ये हुआ कि मैंने उसको कहा कि you go, you do it. I think it was childish या कुछ इस तरह से, because हकीकत में ऐसा नहीं होता। पाएंगे उन्हें। सुन रहे? फिर ये हुआ कि 2008 में हमने अनाउंस कर दिया कि जी हमारा ब्रेकअप है एंड ऑल दैट। 2008 के एंड में बब्रिक ने अनाउंस किया कि आई एम गेटिंग मैरिड टू माय कजन एंड ऑल, एंड आई वाज जस्ट क्वाइट लाइक मैंने उसको 10 दफा और लड़कियों के साथ देखा और उसकी कजन के साथ भी देखा, बट कजन का सुना मैंने, बहुत बाद में पता चला कि इस नाम की कोई लड़की तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए, तंग करने के लिए। अच्छा। मतलब आपके और मेरे बीच में व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप, व्हेन देयर इज अ लव, उसमें जेलसी और तंग करने का क्या एलिमेंट आता है? रिस्पेक्ट। बट एनीवेज, आई एम जस्ट टेलिंग दिस बिहेवियर्स एंड देयर इज लॉट ऑफ टॉर्चर एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि ओके, यू टेक योर टाइम, यू गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट लेट मी कंसंट्रेट ऑन माय वर्क एंड एवरीथिंग। वीना की इस बात को आगे लेके चलेंगे और इसके बाद क्या हुआ यहाँ लेते छोटा सा वक्फा। स्टे विद अस। हमारे साथ रहने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। वीना पहली बार वो बातें कर रही हैं स्क्रीन पर जो आज तक उन्होंने नहीं की। वो बातें शायद वो करना भी नहीं चाहती थी, इग्नोर ही कर रही थी, बट देन अगेन लेकिन वो समझती हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इस बारे में बात की जाए। बब्रिक के साथ जो रूमर्स हुई, क्या हुआ, उसकी असल सच्चाई क्या है, वो हमें थोड़ी सी पता चली है कि जी इनकी मंगनी रही 7 साल। लेकिन बब्रिक ने जब ये कहा कि जब उसका प्ले बॉय जो इमेज था बब्रिक का कि इधर और उधर, वीना ने काफी अर्से बर्दाश्त किया, पर वीना ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो। तो उसने कहा, बब्रिक ने कहा कि जी मैं तुमसे भी शादी करूंगा और मैं किसी और से भी शादी करूंगा, मुझे दूसरी लड़की भी चाहिए। ये बात समझ नहीं आई मुझे तुम्हारी बब्रिक, मैं अभी तुम्हें बेटा कान में तुम्हारी खींच रहे मैंने। लेकिन ऐसा इसके बाद क्या हुआ? बब्रिक की स्टोरी कहाँ खत्म होती है, मोहम्मद आसिफ कहाँ एंटर होते हैं? वीना, बब्रिक के साथ आगे क्या हुआ? एक दिन अचानक से जो एक नाम आ गया। बिल्कुल। हाँ। एक दिन आई वाज वाचिंग टीवी और उसने प्रेस, आई वाज वाचिंग टीवी और मुझे कुछ प्रेस के लोगों का कॉल आया कि आज आपने प्रेस रिलीजेस देखी हैं? मैंने कहा नहीं, आई चेक्ड आउट ऑल द पेपर्स, और उसमें आया हुआ था कि बब्रिक ने अनाउंस किया है कि he got married to one of his cousins. I mean, got married, शादी कर गई। अब देखिए, उसने वो कोई बच्चा तो नहीं है, मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, हमारी कोई फिल्म तो नहीं चल रही थी, that was reality। और बाकायदा रिलेशनशिप। जब मैंने ये पढ़ लिया पेपर में तो मेरी तरफ से things were over। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा okay, congratulations and everything is over between you and me, and he was like okay, it's over। I said it's over। But then, मेरे बिल्कुल शक नहीं हुआ, कोई अंदाजा नहीं हुआ कि क्या कर रहे थे? 7 साल से मेरी मंगनी है, that was a kind of shock for me। लेकिन देखिए being a woman, मैं तो किसी चैनल पे नहीं गई, मैंने तो कुछ शोर नहीं मचाया, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। I was quiet, you know। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि औरतों की क्या सोच होती है, औरतें किस तरह से सोचती हैं और मर्दों की क्या मेंटालिटी होती है।
एंड देन मेरा ड्रामा शुरू हुआ। उस ड्रामे में मैंने कुछ लोगों को कास्ट किया, उनमें से एक जो लड़का था जो समहाउ ही वाज आसिफ्स फ्रेंड। तो हमारा एक लास्ट शूट चल रहा था, तो एक पार्टी रखी, तो उसने अनइनवाइटेड आसिफ भी उनके साथ आ गए। ठीक है। तो वो मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि आई एम योर फैन एंड आई लाइक योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग एंड आई सेड ओह थैंक यू सो मच एंड हम पाकिस्तानी आपके फैन हैं, हाँ, हम भी आपको क्रिकेटर हैं, पसंद करते हैं एंड एवरीथिंग, सो दैट्स ऑल। अच्छा, फिर उसके बाद ही स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड फिर हमारी आपस में कुछ बातचीत हुई, बट दैट वाज जस्ट लाइक यू नो कन्वर्सेशन ऑन द फोन, बस बातचीत एंड एवरीथिंग, नथिंग सीरियस। एक दिन वैसे हमारी बातचीत हुई तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, यू नो माय फियांसे, दिस इज व्हाट ही हैज डन टू मी। 7 साल के बाद तो आसिफ ने मुझे कहा कि ओके आई कैन हेल्प यू। मैंने कहा हाउ कैन यू हेल्प मी? लाइक बीच में हमारी बातचीत होती रही एंड देन एक आध गेट टुगेदर्स भी ऐसे हुए। दिमागी तौर पे उससे गुजर रही थी जो I was going through that and I was working as well. And मीडिया जब बातें बना रहा था बहुत सारी, मीडिया का तो जो दिल करता है वो बातें करता है, यू नो। लाइक आई एम एन एक्ट्रेस, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। मेरा नाम मेरा शो प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके हर कोई देखता है। मेरा नाम तो बब्रिक और अब आसिफ के अलावा किसी के साथ एसोसिएट नहीं हुआ। आप हर इंसान को एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हैं कि लोग हर एक का अपना डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड होता है। आप कैसे समझ सकते हैं कि वीना कैन बी द सेम गर्ल जिस तरह से और हैं लोग। आपको सब गधे घोड़े में कुछ तो तमीज करनी चाहिए ना। ये नहीं होता कि सब लोग एक जैसे होते हैं। और मुझे कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए किसी से, बिकॉज आई एम हैप्पी व्हाट आई एम, और माई गॉड नोज, माई फैमिली नोज, एंड दैट्स इनफ. But yes, my fans, they mean a lot to me. That's why I'm talking about these things today. फिर ये हुआ कि आसिफ ने मुझे कहा कि I can help you. मैंने कहा okay, how can you help me? कहते okay, I'll go and I'll talk to him. I said okay, can you do that? कहते yes, I'll go and I'll talk to him. Because देखिए मैं 7 साल शोबिस करती रही और मेरा बब्रिक के साथ एंगेजमेंट थी एंड एवरीथिंग. दुनिया को पता था. Yeah, and then what happened was one fine day, 10 o'clock in the morning, बब्रिक was, and then sorry बात कहाँ से हुई कि बब्रिक जब मैंने उसको कहा थिंग्स आर ओवर, बट बब्रिक यू नो ही कंटिन्यूअसली वो मुझे कॉल करता रहा. देन आई डिस्कस इट विद आसिफ. आसिफ ने कहा कि ओके ही इज यू नो ट्रीटिंग यू लाइक दैट, तो आई विल गो एंड टॉक टू हिम. वो तुम्हारी जान छोड़ देगा. मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन है? तो डेफिनेटली वी वर फ्रेंड्स. 3-4 माह में हमारी कुछ दोस्ती हो चुकी हुई थी. फिर ये हुआ कि वन फाइन डे सुबह को आसिफ मुझे लेकर के बब्रिक के घर गया और उसने मुझे कहा कि यू सिट इन द कार, आई विल गो इनसाइड एंड आई विल टॉक टू हिम. मैंने कहा ऑल राइट, यू गो एंड टॉक टू हिम. आसिफ अंदर गया, पता नहीं क्या बात हुई. बब्रिक वाज देयर, तारिक अंकल वाज देयर, बब्रिक्स फादर. अच्छा. ही केम बैक, ही सैट इन द कार और मैंने कहा शुड आई गो एंड टॉक टू देम? नो 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 नो, तुम ना जाओ, तुम चलो मेरे साथ, आई विल टेल यू. हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा टेल मी समथिंग, कुछ सॉल्व हुआ? कहते नहीं, दे हैव वेरी बैड व्यूज अबाउट यू. मैंने कहा हाउ कुड यू से दैट? बिकॉज तारिक अंकल इज जस्ट लाइक यू नो मोर देन माई ओन फादर टू मी. बब्रिक को डांटने वाला, बब्रिक को झाड़ने वाला तारिक अंकल था. उसने कहा बब्रिक्स फैमिली इज जस्ट लाइक माई ओन फैमिली. उनकी बहनें, उनकी माँ, उनका बाप. मैंने कहा दे कांट से सच थिंग्स अबाउट मी. तो आसिफ ने एक ऐसी कसम उठाई और इस तरह से बात की कि मुझे मजबूरन बीइंग अ मुस्लिम, मैंने कहा ओके आप सच कहते होंगे. और उसके बाद से हम मेरे और बब्रिक के बीच में डिस्टेंसेस और बढ़ गए. आसिफ को मैंने अपना दोस्त समझ के अब अंदर अगले दिन क्या हुआ कि बब्रिक जो था वो मीडिया पे चला गया. आप 8 महीने पहले अनाउंस कर चुके हैं कि मैंने शादी कर ली है और मेरा वीना का ब्रेकअप हो चुका है. अगले दिन आप टीवी पे चले जाते हैं और आप कहते हैं वीना इज माई वाइफ. अरे विदाउट एनी प्रूफ. I mean, I have my family. My father is sitting watching TV. My brother is sitting watching TV. How come a man can do that to me? And without single proof? How could you say that on TV? And I got really angry, bloody. I mean, 8 months before you're telling me that it's over. I mean, it's a man-oriented society. Yeah? In the end, no matter how strong I am, no matter how much money I have, no matter how long